70 विधानसभा के नाम बदल दें। अगर वो बदल नहीं चाह रहे तो पूरी 70 विधानसभाएं दिल्ली में सबके नाम बदल दें। मुस्तफाबादी क्यों? वो कह रहे हैं कि जनता की नीड है, जनता कह रही है कि कोई जनता की कह नीड रहे हैं नहीं कि है ना। जनता ने 42% का ये है। परसेंटेज है तो ओखला का बदल दे, फिर वहां तो 60-65% मुसलमान है। ओखला का नाम बदल दे। मतलब आपका कहना मतलब कि वहाँ का नाम मुस्तफाबाद कर दिया तो ज्यादा नहीं, जहाँ जाते हैं वहाँ मुस्तफाद कर दे, जहाँ कम है वहाँ पे अपना वैसे देख ले। वो एक संप्रदाय को खुश करने वाली बात है, दूसरे संप्रदाय में भय पैदा। तो वह छठी बार जीता है। वो उन्हें आज तक ऐसे बोल नहीं बोले। वो खुश करने वाली बात है, क्योंकि उनके साथ में कोई जज्बाती विधायक जी का ध्यान विकास पर होना चाहिए, ना कि विनाश की तरफ। विनाश से कभी कोई देश ना आगे बढ़ा ना तरक्की कर सकता। हेलो दोस्तों, अभी मैं मुस्तफाबाद में और मुस्तफाबाद की जो राजनीति है और जो यहाँ पे चुन के आए हैं बीजेपी से विधायक जी, और विधायक बनते ही साथ उन्होंने मामला यहाँ गर्म कर दिया है। मामला ऐसा है कि बीजेपी ने के जो विधायक हैं उन्होंने कहा मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम चेंज करेंगे। और क्यों करेंगे, क्या करेंगे, ये हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, और यहाँ पे जो कांग्रेस से भी है, समझे ना, सदस्य है। और मैं आपको बता दूं, और ये भी बताया गया कि जो 25 फुटा रोड है, वो रोड भी दिखाएंगे आपको। 25 फुटा रोड को यहाँ पे जो है इसको तोड़ा जाएगा, मतलब कि जो है इसको चौड़ा किया जाएगा, और चौड़ा करने के चक्कर में कई सारा घर आएगा, और घर के साथ, और बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं सरकारी जमीन पे, तो उसको खाली करवाया जाएगा, बुलडोजर चला जाएगा मतलब। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, आप मुस्तफाबाद के हैं, तो क्या लगता है इसमें किस तरह की राजनीति हो रही है? विधायक जी जो है सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। सर, इस तरह के बयानबाजी करने से बीजेपी का हमेशा चरित्र और चाल चेहरा ये रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। जैसे कि इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कटोगे तो बटोगे। मुस्तफाबाद में सेम राजनीति मोहन बिष्ट विधायक जो बने हैं वो करना चाहते हैं। मुसलमानों को भय के साए में रखना चाहते हैं। मुसलमान आज भी हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान से प्यार करता है। ना कोई जमीन सरकारी है और ना किसी ने अतिक्रमण किया है। जैसे रहते आए वैसे रह रहे हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। एक अपने वर्ग को खुश करने के लिए विधायक जी अनगढ़ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय से बना है और सभी की इसमें कुर्बानियां हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है, बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की बात करती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो करते हैं 80-20 की बात, शमशान कब्रिस्तान की बात, मुजरे की बात। इस तरह प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा पद है। हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री। इनके हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो भी ऐसी बातें करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, और बीजेपी के भी कई विधायक दिल्ली में इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर ये मुस्तफा जो नाम से उनको दिक्कत क्या है, जबकि अलग अलग विधानसभा, करावल नगर है ना, अलग अलग 70 विधानसभा के नाम बदल दें। अगर वो बदल नहीं चाह रहे तो पूरी 70 विधानसभाएं दिल्ली में सबके नाम बदल दें। मुस्तफाबादी क्यों? वो कह रहे हैं कि जनता की नीड है, जनता कह रही है कि कोई जनता की नीड नहीं है ना। जनता ने 42% का ये है। परसेंटेज है तो ओखला का बदल दे, फिर वहां तो 60-65% मुसलमान है। ओखला का नाम बदल दे। मतलब आपका कहना मतलब कि वहाँ का नाम मुस्तफाबाद कर दिया तो ज्यादा नहीं, जहाँ जाते हैं वहाँ मुस्तफाद कर दे, जहाँ कम है वहाँ पे अपना वैसे देख ले। वो कह रहे हैं सिर्फ बिहार, सिर्फ पूरी। अरे वो क्या कह रहे हैं, देखो मेरे भाई बात सुन लो। ये सिर्फ बीजेपी का एक लोगों को बांटने का मुद्दा है। न नाम बदला जाएगा, ना कोई बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सभी लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं कि नया अतिक्रमण करा या कुछ करा है। चौड़ीकरण के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे लोगों में भय व्याप्त करना है बीजेपी के काम, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी इनकी सरकार बनी नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि सरकार में ये आए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो कहीं नजर नहीं आता। एक बात प्रधानमंत्री की ठीक लगी हमें कि उन्होंने किसी भी योजना में मुसलमानों को कभी वंचित नहीं किया है। हर योजना का लाभ हर हिंदुस्तानी को मिल रहा है। मैं भी देखता हूँ कि मैं शेख हूँ,
मुसलमानों के साथ मोदी जी जो है हमेशा अच्छी तरीके से आप देखें शेख और मुसलमानों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इनके कुछ जो है चुनिंदा कुछ लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं मुसलमानों को लेकर, जैसे उसके अंदर नफरत फैला हुआ है ना अंदर में। तो क्यों ना मोदी जी को भी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को बताया जाए कि इस तरीके से बातें नहीं करें। मोदी जी कभी इस बारे में नहीं बोलते, वो एक टेस्ट देखते हैं हर मुद्दे को बुलवा के, छोटे भैया नेताओं से बुलवाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद अगर उन्हें सूट करता है तो उसमें वो चुप रहते हैं, अगर कहीं बात गलत आती है तो जब बोलते हैं। वैसे आज तक प्रधानमंत्री कभी बोले ही नहीं है। कितना दंगा हुआ मुश्तबाद में 2020 में, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, गृह मंत्री ने कोई बात नहीं करी, टारगेट मुसलमानों को किया और मुसलमानों के ही बच्चों को झूठा फंसाया गया। उसी का अब ये बदला, ये जो भी लोग मारे गए दोनों तरफ से मारे गए थे, अब जो मोहन बिष्ट विधायक बने हैं पहले बराबर की अच्छा, विधानसभा उसी का बदला ले रहे हैं क्या? नाम चेंज करने नाम वहां चेंज से आ का रहा वो है। यहाँ वो अब ये हुआ ना, बात खुल गया है कि मुश्ताबाद विधानसभा नाम चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, वो क्यों विधानसभा का नाम चेंज करना चाह रहे हैं। अंदर की बात ये है कि वो उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि हमारा जो 58 और यानी 42% वाला मामला है, 62 इस तरीके से ना, जी तो जी मतलब वहां से आ रहा है 2020 वाला मैटर आ रहा है, 19-20 वाला। अंदर की बात कुछ और है, बाहर दिखावा कुछ और है। जबकि हिंदुस्तान सेकुलर देश है, इसमें संविधान से देश चलता है, किसी विधायक का संविधान नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ये बात मतलब देश चल रहा है। वो संविधान को बीजेपी मानती नहीं है। वैसे तो संविधान की धज्जियां उड़ाई। क्या लगता है दिल्ली में विकास होगा जिस तरीके से बीजेपी ने वादा विकास किया है? का अभी इनकी सरकार बनी है, 27 साल 32 साल के बाद इनका ये वनवास खत्म हुआ है, 27 साल के बाद। अब अगर ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो 5 साल रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद फिर पब्लिक बदल देगी इनको, अगर इस तरह की बात भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये तो जनता है, प्रजातंत्र में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता के सहयोग से बनता है जो भी बनता है। तो जनता के बगैर कुछ नहीं है। जब तक जनता नहीं चाहेगी कुछ भी मतलब विकास करेंगे तो सबका होगा, ये सर नहीं। आप कुछ बोल रहे थे सर को, और आपको क्या लगता है नाम सच में बदला जाएगा जिस तरह बोल रहे हैं? बदलने का मतलब ये है बस। मुख्यमंत्री चुना नहीं गया है जी और इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो मतलब तो बहुत ही ज्यादा नहीं, इस मुद्दे को सीरियस लेना चाहिए, बीजेपी के एमएलए आपके नहीं बना, कई बार बन चुका है यहाँ से। क्योंकि वो बता रहे हैं जगदीश प्रधान भी बने, वो बेचारे ने कुछ नहीं बोला आज तक, अपने काम जो उन्होंने करना था वो करा। और ये पूरे मुश्तबाद जितनी विधानसभा के अंदर जो जमीन है, ये गुर्जर समाज ने काटी है और उन्होंने हमें लोगों को बसाए हैं। उस टाइम पे क्या रेट दी उन्होंने, बहुत मंदे प्लाट दी उन्होंने मुसलमानों को, और सबने कुछ दिया। और सिर्फ बिहार में इतनी एलएमसीबी की जमीन सब काट डाली इन लोगों ने। भाई गुर्जर समाज ही तो रह रहे वहाँ, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्डोरे चलेगा। यही 25 फुटा 25 फुट है, मतलब मुसलमान ज्यादा तादाद में, तो भीड़ तो रहेगी। तो इसे तोड़ना का क्या मतलब है इसका? वो कह रहे हैं कि रोड को चौड़ा करेंगे, चौड़ा इस तरह करने का का रावल क्या? नगर बना। इस पे क्या वो जो यहाँ पे ट्रक चल रहे हैं कोई, बिहार वाले बस कोई चौड़ा थोड़ा ही हो रहा है। चौड़ा होने से कोई ट्रक आ रहे हैं रात को, या कोई गाड़ी एलपी गाड़ी आ रही है, कोई वो आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। बस चल रहे हैं मुसलमान भाई, निकलने पड़ रहे हैं। हवा ये तो हवा है खाम का, ये तो बस अब वो ये ना वहाँ की वो खुश करने वाली राजनीति नहीं हो रही है, तो खुश करने केवल वाले अपने लोगों को। एक संप्रदाय को खुश करने की राजनीति तो है, एक संप्रदाय को खुश करने वाली बात है, दूसरे संप्रदाय में भय पैदा। तो वो छठी बार जीता है वो, उन्हें आज तक ऐसे बोल नहीं बोले। वो खुश करने वाली बात है, क्योंकि उनके साथ में कोई जज्बाती राजनीति लेकिन नहीं। उन्होंने कहा है कि मुझे मुश्ताबाद की जनता ने भी वोट दिया है ना? कोई भी दे सकता है वोट, तो किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं मुसलमान ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, देते। लेकिन थोड़ा सा वो अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम मिला है मुझे मुश्ताबाद से मुसलमानों को मिलता है, देते हैं, वो ऐसी बात नहीं। 11% लेकिन वोट मिला है। मिला तो बहुत। 11% वोट 11% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है दिल्ली प्रदेश के अंदर। मुश्तबाद ने मुसलमानों कितना को करा ये पता नहीं। एमएलए कोई भी खड़ा हो, वो हमारे मुसलमानों के बीच में तो आते ही नहीं वोट मांगने, लेकिन फिर भी उनको वोट दे मिल जाती है। मतलब वोट मांगने नहीं आया था यहाँ, वो आते ही नहीं, पता नहीं हमसे बैर है जना क्या है, बीजेपी वाले आते ही नहीं आते ही नहीं। देना। हम बुला लेंगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उनका सम्मान बड़े करते हो। तो आने वाले ही 15 तारीख को D3 में आने वाले हैं, मोहन सिंह बिष्ट को भी बुला रहे हैं। कोई थोड़ा ही हम उनसे नाराज है या कुछ है, ऐसा कुछ तो नहीं। आप लोग की मांगी क्या है जिससे क्या हम क्या मांगे, हम तो पहले भी अपने खा कमा रहे हैं, आज भी खा कमा रहे हैं। विकास का काम, विधानसभा के विकास का काम करें, लोगों की समस्याएं बहुत है,
बेरोजगारी पे काम करें विधायक जी, बेरोजगारी पे विधायक जी समस्या पे ध्यान दें, महंगाई पे ध्यान दें, और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है जो कि बीजेपी के अंडर में है, गृह मंत्री के अंडर में है, उस पर ध्यान दें। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल में लड़कियां जाती हैं, उनके साथ काफी घटनाएं हो रही हैं दिल्ली के अंदर। उस बात पे बीजेपी सरकार ध्यान दे। विधायक जी का ध्यान विकास पर होना चाहिए, ना कि विनाश की तरफ। विनाश से कभी कोई देश ना आगे बढ़ा ना तरक्की कर सकता। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से बातें रखा। धन्यवाद।